जय मसीह की। आज प्रेरितों का काम में 24वां अध्याय में हम वचन में उसमें क्या है करके थोड़ा बहुत सुनेंगे। हम 23वां अध्याय में देखा था कल, वो जो यहूदियों का महासभा में लेके गया था, वहां पर दो झुंड थे, क्या सदुस्ती और परिस्थिति लोग का झुंड था। तो पौलुस उच्च आवाज से उठाकर बोलता है, क्या है, मरकर जी उठने के बारे में, पुनरुत्थान के बारे में, और ये सब के विषय में मेरे ऊपर ये लोग न्याय कर रहे करके उच्च आवाज से बोला। तो परिस्थिति और सदुस्ती के बीच में झगड़ा हो गया था। ये झगड़ा बढ़ने के कारण जो क्लौडियस लिसिया, जो पलटन का हाकिम, उन्होंने क्या किया है, वहां से उनको बचाकर अपने जगह पर लेकर आ गया है। तो रात को, शाम को उनके पौलुस का बहन के लड़का भांजा आकर उधर कुछ 40 लोग मन्नत बांधकर बैठा है, कल वापस महासभा को इकट्ठा करने का है, पौलुस को लेके आने के जगह पर मार डालेंगे कर सोचते हैं। ये बातों को बताया तो अभी ये पलटन का सरदार ने क्या किया है, उसको यहूदिया का हाकिम फेलिक्स के पास भेज दिया। वो किधर थे करके देखेगा तो कैसरिया में थे। तो अब लगभग 470 सिपाही लोग का सुरक्षा के साथ पौलुस यहाँ पर आकर पहुंच गया। कहाँ पर? फेलिक्स के पास। कल थोड़ा फेलिक्स के बाद मैंने जो बताया थोड़ा गलत हो गया है, मैं वापस फेलिक्स के बाद आज बता देता हूँ। फेलिक्स कौन है, उसका पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा देखेगा तो वो यूनानी है, वो एक यूनानी व्यक्ति है, ठीक है। फेलिक्स यहूदिया का हाकिम थे, जो पिलातुस था उस जगह पर वो थे। फेलिक्स का पूरा नाम यह है, मार्कस एंटोनियस फेलिक्स। फेलिक्स बोले हा तो खुशी, ऐसा मतलब है। उनका सच्चा नाम क्या है करके बोले हा तो एंटोनियस ग्लैडियस। ये एक यूनानी करके बोला है। इन्होंने मार्क एंटनी, जो यूनानी का मार्क एंटनी बोले हा तो जूलियस सीसर के बाद राज में आया हुआ एक उसके सेनापति, जूलियस सीसर का सेनापति मार्क एंटनी। उस मार्क एंटनी का लड़की एंटोनिया, उनके परिवार में एक गुलाम में रहने वाला एक व्यक्ति था। मैं वापस बताता हूँ, मार्क एंटनी का लड़की का परिवार में गुलामी में रहने वाला एक व्यक्ति था। उधर से छूटकर वो स्वतंत्रता होने के बाद यूनानी में आया है। वहां पर उनके भाई पल्लाक्स करके बोलने वाला उसका एक भाई, जब रोम का केसर क्लाउदियस उनके पास फाइनेंस मिनिस्ट्री में काम करता था, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में वो काम करता था। मतलब अच्छा बड़े काम करता था, बड़े नौकरी करता था। तो ये फेलिक्स ने क्या किया, अपने भाई को पकड़कर उनके थोड़ा बहुत पैसा जिसको खिलाने का है खिलाकर इस यहूदिया का हाकिम का पोस्ट को ले लिया था। इस यहूदिया का हाकिम का पोस्ट को ले लिया था।
इन्होंने अभी जो तीन बार शादी किया। अभी जो उनके औरत है तीसरी औरत है। जो पौलुस जब न्याय करने के आने के समय वो अपने तीसरे औरत के साथ आया था, यानी वो संसारिक रीति से उनके चाल चलन सही नहीं थे। तो उन्होंने किसका शादी किया है करके देखेगा तो दुर्शिला करके बोलने वाला एक यहूदी लड़की है। ये दुर्शिला कौन है करके बोलेगा तो हेरोदस का परिवार में आया हुआ एक लड़की है। दुर्शिला का ग्रैंडफादर बोलेगा तो दुर्शिला का दादा का पापा, ग्रैंडफादर बोलेगा दुर्शिला का दादा का पापा, जो बड़ा हेरोदस करके बोलता है, जो यीशु मसीह जन्म होने के समय में बच्चे लोग को मारा हुआ व्यक्ति है। और जो दुर्शिला का दादा का भाई वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला का गला काटकर उसको मारा है। यीशु मसीह के मरने के पहले उन्होंने यीशु मसीह को बुलाकर उनका मस्करी कर रहा था। ये दुर्शिला का पापा जो छोटा हेरोदस करके बोलता है, वो याकूब को मारा हुआ व्यक्ति, याकूब प्रभु का चेले याकूब का गला काटकर मारा हुआ व्यक्ति। और अभी जो दूसरा अग्रिपास पीछे हम देखने वाला है उसके बारे में, उसके बहन ये है, दूसरा बहन है अग्रिपा, उनके बहन। तो ये भी एक जगह पर शादी की थी और ये बहुत दिखने में सुंदर थी। तो फेलिक्स की इसके ऊपर एक नजर था, तो एक जादू टोना करने वाला को पकड़कर बहुत जादू टोना कर इसको उसके बाद से अलग कर इन्होंने शादी कर लिया है। ठीक, अब इस फेलिक्स का बैकग्राउंड के साथ यहाँ पर क्या क्या हो रहा है हम देखते हैं। और ये फेलिक्स इसके पहले एक बहुत सही व्यक्ति नहीं था, इनका काम भी है ना बहुत गंदा काम था। इसके पहले योनातान करके एक प्रधान याजक था, उनका और इनका पट्टा नहीं था। इसके लिए एक थोड़ा लोगों को पैसा देकर उस योनातान को इन्होंने मारा था। ठीक है, इसके बाद अननिया जो रोम के लोगों को पैसा देकर उन्होंने इस प्रधान याजक के जगह पर आया था। ठीक, तो ये सब बैकग्राउंड में आप लोग को क्यों बता कर रखा हूँ, ये लोग कौन है, ये लोग कैसे लोग हैं, हम पहचानेंगे। तो यहाँ पर पौलुस उनके सामने क्या बोलता है, पौलुस कैसे हिम्मत के साथ प्रभु के सुसमाचार को इन लोगों के सामने बताता है कर आप समझ पाएंगे। ठीक है, 24वां वचन में पहले वचन को, 24वां अध्याय में पहले वचन को पढ़िए। 5 दिन के बाद हनन्याह महायाजक कई पुरनियों और तिरतुल्लुस नामक किसी वकील को साथ लेकर आया। उन्होंने तिरतुल्लुस नामक किसी वकील को साथ लेकर आया है। इस तिरतुल्लुस उन दिनों में रहने वाला बहुत नामचीन एडवोकेट में एक, वकील में एक। तो इन दिनों में भी हम देखते हैं तो बहुत बड़े पैसा वाला लोग बड़े बड़े एडवोकेट्स को देखता है, लेता बहुत पैसा देकर उन लोगों को अपने बारे में कोर्ट में जाकर बात करने के लिए रखता है। तो ये बहुत एक्सपीरियंस है, कैसे भी लोगों को कैसे भी उसको पलटकर दंड ला सकता है। तो अनन्या बहुत सारे पैसा खर्चा कर कैसे भी हम जीत जाएंगे करके सोचकर यहाँ पर लेकर जाता है। तो जाने के समय उनके लिए गवाही करके कौन था, इनके ऊपर जो पौलुस के ऊपर
मुर्दा दिया हुआ लोग कौन है कर हम देखेंगे तो आसिया से आया हुआ यहूदी लोग। तो ये हननिया उन किसी लोगों को लेकर नहीं गया है। वो क्या सोचता है, फेलिक्स मेरा पहचान वाला है, मेरा फेलिक्स का बहुत पड़ता है, मैं कैसे भी करके इस फेलिक्स को पकड़कर ये तर्कीस को रखकर पौलुस को दंड ले लेगा कर सोचकर वो जा रहा, अपने खुद के बल से सोचकर वो आगे बढ़ता है। तो दूसरा वचन में हम देखते हैं, जब वह बुलाया गया तो तिरतुल्लुस उस पर दोष लगाकर कहने लगा। ठीक है, उन लोग में अभी उनका समय आ गया है, तो कोर्ट में लोग जाकर खड़ा है। जज के सामने कौन है, फेलिक्स बैठा है, पौलुस सामने बैठा है, ये लोग इधर खड़ा है। ठीक है, अभी तिरतुल्लुस पहले बात करता है पौलुस के ऊपर। तिरतुल्लुस पहले बात करता है। ठीक है, हम देखते हैं क्या दोष पौलुस के ऊपर लगाया गया है करके। पढ़िए तीसरा वचन। इसको हम हर जगह और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं, परंतु इसलिए कि तुझे और तीसरा वचन दूसरा से पढ़ो। जब वह बुलाया गया तो तिरतुल्लुस उस पर दोष लगाकर कहने लगा, हे महामहित फेलिक्स, तेरे द्वारा हम में बड़ा कुशल होता है और तेरे प्रबंध से इस जाति के लिए अनेक बुराइयां सुधारती जाती हैं। तेरे प्रबंध से इस जाति के लिए अनेक बुराइयां, तेरे प्रबल से इस जाति बढ़ेगा तो कौन सा जाति, यहूदी जाति के लिए अनेक बुराइयां सुधारती जाती है। बुराइयां सुधारते जाती है। लेकिन ये फेलिक्स को रखकर बुराई हुआ है क्या, यहूदियों के बीच में भलाई हुआ है क्या कर देखेंगे तो बुराई हुआ है। तो उनको अभी बड़ा चने के चाट पे चढ़ाता है, अपना भाषा में बोलेगा। लेकिन ये बहुत बुरा व्यक्ति था ये फेलिक्स के बारे में बाइबल में नहीं, इतिहास में आगे क्या देखता है मालूम है। जब नीरो राज करने के लिए आया था, तब इनका गलतियों को उन्होंने पकड़कर इनको मृत्यु का दंड दिया था। लेकिन ये अपने भाई पल्लाद के कारण नीरो को समझा सुझाकर उसके बाद उसको सरकारी नौकरी नहीं दिया गया है। उसके बाद फेलिक्स का जीवन वैसे ही चला गया है कर हम इतिहास के द्वारा देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये लोग उसको छेने के झाड़ में चढ़ाता है। आगे बढ़ो। इसको हम हर जगह और हर प्रकार से धन्यवाद के साथ मानते हैं, परंतु इसलिए कि तुझे और दुख नहीं देना चाहते, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि कृपया करके हमारी एक बातें सुन ले, क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी और जगत के सारे यहूदियों में बलवा करने वाला और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। ठीक है, इधर पौलुस के बारे में उन्होंने क्या बताता है, 5वां वचन से पढ़िए। क्योंकि हमने इस मनुष्य को उपद्रवी अभी तमिल में कैसा लिखा है मालूम है, महामारी जैसे पाया है इस व्यक्ति को। उपद्रवी महामारी बोलेगा तो फैलता है। अभी कोरोना को महामारी बोलता है। महामारी करके क्यों बोलता है, एक दूसरे से फैलता है। एक कोरोना व्यक्ति 403 व्यक्ति लोगों को कोरोना वायरस को फैला सकता है कर बोलते हैं। ठीक है, अपना साइंस बताता है ये बात। तो ये उपद्रवी यानी महामारी तकलीफ देने वाला है। और पहले का कंप्लेंट क्या है, उपद्रवी। आगे, और जगत के सारे यहूदियों में बलवा करने वाला, जगत के सारे यहूदियों में बलवा करने वाला। यानी यहाँ पर ये यहूदी जात आप जो सोचते ना, ऐसा इतना यहूदिया में केवल नहीं, पूरा जगत में हम लोग हैं, हमारा भी बल है। तो वो मतलब
ये पीछे से क्या देता है, फेलिक्स को एक धमकी देता है, हमारा लोग रोम में भी है, तो सोच समझकर आप न्याय करो। जगत के सारे यहूदियों को बीच में बलवा करने वाला है, यानी वाद विवाद करने वाला है, वाद विवाद करने वाला है। हमारा यहूदी लोगों का धर्म के बारे में उल्टा सुल्टा बोलने वाला है। आगे, और नासरियों के कुपंथ का मुखिया पाया है। नासरियों का कुपंथ बोले हाँ, तो जो नासरिय धर्म का मुख्य पाया, नसरिय धर्म बोले हाँ तो क्या है, नसीरोन करके बोलता है। नासरिय बोले हाँ तो नासरत में रहने वाला यीशु मसीह। यीशु मसीह को भी हम बाइबल में एक नाम देता है, नसरी यीशु, नसरी यीशु करके हम देखते हैं। यानी नसरी बोले हाँ तो अच्छे शब्द नहीं, नसरी बोले हाँ तो इन लोगों के ऊपर डट्टा करने वाला एक शब्द है, उन लोगों को नीचा बोलने वाला एक शब्द है। तो ये क्या बोलता है, ये नीचा धर्म का कौन है, नसरियों के पंथ का मुखिया पाया है। पंथ का बोले हाँ तो मुखिया, नसरिया का धर्म का मुखिया, सबसे बड़े हाकिम पाया है। तो ये क्या बताता है, रोम के नियमों का अनुसार अगर वही कोई धर्म के बारे में प्रचार करने का रहेगा तो पहले उस धर्म रोमियो के द्वारा स्वीकार किया हुआ धर्म रहना चाहिए, यानी रोमियो सरकार में रजिस्टर्ड धर्म रहना चाहिए। यहूदी धर्म रोमी सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड धर्म है। तो ये लोग क्या बताता है, ये लोग हमारा यहूदी लोग नहीं, नसरीय धर्म का, दूसरी धर्म का एक नया धर्म का मुख्य पाया है, अध्यक्ष पाया। तो इन बातों को मन में रख लेने का है। अगर जो रजिस्टर्ड धर्म नहीं, वैसे धर्म को कोई प्रचार किया होगा तो उसको मृत्यु का दंड दिया जाता है। तो हम बाइबल में यहाँ पर देखा था 18 में नहीं तो 17 में एक बातों को देखकर आया है। क्या है, अकिला और प्रिस्किला कोरिन्थुस में क्यों आया है, वो लोग इतालिया से कोरिन्थु में आया था। किलौदी जो केसर किलौदी क्लैडियस ने एक आज्ञा दिया, रोम से सारे यहूदी लोग भाग जाओ, रोम में रहने का नहीं करके बोला, तो वो लोग उधर से कोरिन्थु में आया है कर हम वचन में देखा था। क्यों उन्होंने आज्ञा दिया था, ये रोम के नजरों में, रोमियो का नजरों में यहूदी धर्म और मसीह का धर्म एक ही है। ये लोग धर्म में एक दूसरे के बीच में लफड़ा करता है, एक ही धर्म के बीच में लफड़ा करता है, इनके द्वारा शांति, नहर का शांति बिगड़ता है, इसके लिए एक जाति नहीं चाहिए करके निकाल दिया। और रोमियो का जो कानून कायदा में कोई भी शांति के बिगड़ने वाला चीजों को वो लोग छोड़ता नहीं। हम इतिहास से देखते हैं रोमियो का राज में बहुत अच्छी तरह से उन लोग राज किया, रोमियो का राज में बहुत ही अच्छी तरह से उन लोग राज किया है। लोग कुशल से जीरा था, कुशल से जीरा था, मतलब किधर भी महामारी हो गया उधर मदद करता था, जो भूकंप हो गया है रोम का लोग बहुत पैसा देकर उस गांव को लोगों को मदद करता था, बहुत गरीब लोगों को मदद करता था, अच्छे अच्छे काम बहुत सारे होता था, अन्याय बहुत कम था। लेकिन फेलिक्स के जैसे लोग, थोड़ा बहुत लफड़ा करने वाला जो पिलातुस पैसा देकर आया हुआ व्यक्ति, ऐसे कुछ कुछ लोग थोड़ा लफड़ा करने वाला था, उनका कानून कायदा को बराबर पालन नहीं करता था। मगर रोमियो का कानून कायदा एकदम बहुत ही सही कानून कायदा था, सही कानून कायदा था, ठीक है। तो इस बातों को उन्होंने बताता है। पहले उनका बारे में रखा हुआ कंप्लेंट क्या था, ये एक महामारी है। दूसरा क्या कंप्लेंट था, जगत में रहने वाला सारे यहूदी लोगों को बीच में बलवंत जाकर करता था। तीसरा उनके बारे में क्या बोलता है, जो नसरेय धर्म का हाकिम था, यानी एक नया धर्म को उन्होंने प्रचार करता था। आगे बढ़ो। उसने
मंदिर को अशुद्ध करना चाहा, पर हमने उसे पकड़ लिया। हमने उसे अपने व्यवस्था के अनुसार दंड दिया ठीक है। तथा और क्या बोलता है, इसने मंदिर के विरोध में मंदिर को अशुद्ध करना चाहा था। तो यहूदी लोगों को एक रोम का लोग ने कुछ छूट तो देकर रखा था। मतलब मंदिर के बारे में कुछ लफड़ा है, उनके व्यवस्था के बारे में कुछ लफड़ा है, तो यहूदी लोग खुद न्याय कर सकता है। स्टीफन के जीवन में हम देखा है बाइबल में, पत्रुस के बारे में बहुत समय वो लोग बुलाकर न्याय करवाया था। यहाँ पर भी ये लोग क्या अभी बताता है फेलिक्स को, हम मंदिर में आकर इन्होंने अशुद्ध करना चाहता था, हम हमारा व्यवस्था का अनुसार इसको न्याय करना चाहता था, लेकिन क्लौडियस लीसिया ने आकर इसको बलवंत लेकर आ गया। आगे बढ़ो। हमने उसे अपने व्यवस्था के अनुसार दंड दिया होता, परंतु पलटन के सरदार लूसियस ने उसे जबरदस्ती हमारे हाथ से छीन लिया। ठीक है, तो ये हम हमारे न्याय स्थान में उसको न्याय करने वाला था, लेकिन ये न्याय करने के लिए कौन, पलटन का सरदार ने छोड़ा नहीं करके लूसियस के ऊपर भी उधर एक कंप्लेंट। देखिए यहूदी लोग कितना पहले फेलिक्स को आगे बढ़ाया, ऊपर चेने के चाट पे चढ़ाया, दूसरे फेलिक्स को एक धमकी दिया है, पूरे संसार में यहूदी जाता है, ध्यान में रखो। तीसरा है, हम देखते हैं हम हमारे हिसाब से इनको न्याय करने वाला था, पलटन का सरदार के बारे में एक कंप्लेंट होता है। तो अब इतना कंप्लेंट को फेलिक्स ने बैठकर सुना था। सुनने के बाद फेलिक्स अभी बोलता है, पौलुस को बोलने के लिए जगह देता है। पढ़िए पौलुस क्या बताता है 10वां वचन से। जब हाकिम ने पौलुस को बोलने का संकेत किया तो उसने उत्तर दिया, मैं यह जानकर कि तू बहुत वर्षों से इस जाति का न्याय कर रहा है, आनंद से अपना प्रत्युत्तर देता हूँ। तू आप जान सकता है कि जब से मैं यरूशलेम में आराधना करने को आया, मुझे 12 दिन के ऊपर नहीं हुआ। ठीक है, तो पौलुस चालू क्या है, तुम बहुत दिनों से, फेलिक्स को बता दो, बहुत दिनों से इस जाति को न्याय करते आता है, मैं ये जानता हूँ, मैं आनंद से मेरा इन लोग का सवालों का उत्तर देता हूँ कर इन्होंने चालू करता है। मैं इधर आकर 12 दिन से अधिक नहीं हुआ, वैसे बता देना 12 दिन से ऊपर नहीं, 12 दिन से ऊपर नहीं हुआ है। मैं उधर आकर किसी से लफड़ा किया है, कुछ किसी से वाद विवाद नहीं किया। क्यों मन में ये सब कैसा पता चलेगा करके बोलेगा, तो प्रभु का मंदिर में एक रजिस्टर रहता है, कौन कौन बलि चढ़ाता है, कौन कौन मन्नती पूरा किया है, कौन कौन ये दिया है वो दिया है, सब उधर मेंटेन किया जाता है, सब उधर वहां पर मेंटेन किया जाता है, लिखा हुआ जाता है। तो वो अगर मंदिर में कोई लफड़ा किया तो वो भी लिखा हुआ रहेगा, ये व्यक्ति आकर इतने लोग से लफड़ा किया है। तो यहूदी लोग, यूनानी लोग का एक इन लोग का एक अच्छा बात क्या है मान में, ये लोग बराबर लिखापटी मेंटेन करता है, डायरी लिखता है बराबर, इतिहास के बारे में बराबर लिख के रखता है, बहुत जरूरी है इतिहास के बारे में बराबर लिख के रखता है। हमारा भारत देश में देश का इतिहास कहाँ से है कर बोलेगा तो अभी सही रिपोर्ट कब से मिलेगा मान में, 1700 नहीं तो 1800 का बाद भी अपना भारत देश का इतिहास को थोड़ा बहुत ये लोग लिखना शुरुआत किया। उसके पहले ये जो बाकी लोग जो लिखा हुआ ना, चीन का लोग नहीं तो यहूदी लोग, यूनानी लोग, इन लोग का इतिहास के बुक से भारत के बारे में थोड़ा बहुत ये मिलता है। बाकी भारत के लोग पढ़े लिखे में ये सब में पीछे थे, अभी अभी हमारे लोग सब पढ़कर सबसे आगे पहुंच गया है। इतिहास वगैरह हमारे बीच में नहीं, हमारा गाँव, हमारा जो सरकार का इतिहास को हम देखेंगे तो हम वैसे था, इतना साल था, वैसे था, वो था बोलेगा, इसमें प्रूव नहीं कर सकता है। अभी यहूदी लोगों का इतिहास को हम देखता है, आदम से लेकर शुरुआत से लेकर उनका इतिहास बराबर है, तो पहले से वो लोग उस बातों को मेंटेन करके रखा है।
प्रभु ने उस ज्ञान को वो जाति को दिया है। क्यों? वो जरूरी था, पिछले दिन में ये काम आएगा कर प्रभु ने उस बातों को सबको बराबर मेंटेन करके रखा। ठीक है, तो इसका कारण क्या है? पहले से उधर पढ़ाई था, सब कुछ था। हमारा देश में अंग्रेजी वाला आने के बाद ही पढ़ाई वगैरह चालू है। ठीक है, उसके पहले हमारे लोग इतना पढ़े लिखे लोग नहीं थे। ठीक है, तो हम आगे का वचन में जाएंगे। पौलुस क्या उत्तर देता है उस बातों को हम देखते हैं। 12 वचन में पढ़ी। उन्होंने मुझे न मंदिर में, न आराधनालय में, न नगर में किसी से विवाद करते या भीड़ लगाते पाया, और न तो वे उन बातों को जिनका वे अब मुझ पर दोष लगाते हैं तेरे सामने सच प्रमाणित कर सकते हैं। परंतु मैं तेरे सामने यह मान लेता हूँ कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादा के परमेश्वर की सेवा करता हूँ, और जो बातें व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों में लिखी है उन सब पर विश्वास करता हूँ, और परमेश्वर से आशा रखता हूँ जो वे आप ही रखते हैं कि धर्मियों और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। बहुत वर्षों के बाद मैं अपने लोगों को दान पहुँचाने और भेंट चढ़ाने आया था। ठीक है, तो यहाँ पर पौलुस ने बराबर उत्तर दे दिया। क्या उत्तर दिया है? उन लोग का पौलुस के ऊपर, उन लोग का जो प्रधान याजक की तरफ से आया हुआ तेतुलो क्या कंप्लेंट दिया था? ये एक महामारी था, लोगों को बीच में बहुत बलवंत करता है। ठीक है, तो उसके लिए वो बोलता है। 13 वचन में क्या बताता है? 12 वचन में उन्होंने मुझे न मंदिर में, न आराधनालय में, न नगर में किसी से विवाद करते या भीड़ लगाते पाया। हाँ, विवाद करते नहीं तो भीड़ लगाते नहीं तो बलवंत करते हुए नहीं पाया। अगर रहेगा तो उनका मंदिर का रजिस्टर में लिखा हुआ रहेगा, बताने के लिए वही बताता है। 13 वचन में पढ़ी। और न तो वे उन बातों को जिनका वे अब मुझ पर दोष लगाते हैं तेरे सामने सच प्रमाणित कर सकते हैं। सच प्रमाणित नहीं कर सकता क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं। मंदिर का रजिस्टर में ये बारे में कुछ लिखा भी नहीं बोलता है। और दूसरा क्या बोलता है? ये नस्रे के धर्म का आंखी में करके बोलता है। उसके लिए क्या उन्होंने उत्तर दिया है? पढ़िए 14। परंतु मैं तेरे सामने यह मान लेता हूँ कि जिस पंथ को वे कुपंथ कहते हैं उसी की रीति पर मैं अपने बाप दादाओं के परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ठीक है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन मैं अलग से कोई धर्म नहीं बोलता। इन लोग का, हमारा बाप दादा, यहूदी लोगों का बाप दादा, यानी इन लोग का बाप दादा का नियमों का अनुसार जो जो था उसका जैसे हम आराधना करता है। हमने कुछ नया चीजों को नहीं दिखाता है। हमारा बाप दादा, हमारा व्यवस्था में जो है वैसे मैं आराधना करता करके बोलता है। आगे, और जो बातें व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक में लिखी है उन सब पर विश्वास करता हूँ। ठीक है, ये लोग बोलता ना कुछ नया धर्म नहीं, हम व्यवस्था और भविष्यवाणी के पुस्तक में जो बातें लिखा है ना उस बातों को मैं मानता हूँ। हमारा कुछ नया धर्म नहीं। ये लोग, हमारा बाप दादा जो किया वही मैं भी करता हूँ। यानी यहूदी लोग जो करते आ रहा वही मैं भी कर रहा हूँ। यहूदी लोगों का व्यवस्था में क्या लिखा है वही बातों को बताता हूँ। हाँ, आगे। और परमेश्वर से आशा रखता हूँ कि जो आप भी रखते हैं कि धर्मियों और अधर्मियों दोनों का जी उठना होगा। ठीक है, दोनों का जी उठना होगा। ये भी बाइबल में व्यवस्था में लिखा है, यही बात हम भी बोलते हैं। हाँ, आगे। इससे मैं आप भी यत्न करता हूँ कि परमेश्वर की और मनुष्य की ओर मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। ठीक है, तो उनके सारे वाद विवाद के लिए उत्तर दे दिया। उन लोग ने क्या बताया? पहले ये आकर शांति को बिगाड़ता है, यहूदी लोगों के बीच में बलवंत करता है, यहूदी लोगों के बीच में महामारी था।
तो वो बोलता है मैं आकर 12 दिन हुआ है, मैं आकर किसी से कुछ भेदभाव नहीं किया है, वाद विवाद किया नहीं, किसी से कुछ लफड़ा किया नहीं। अगर ऐसा कुछ रहेगा तो ये लोग बताना दो, ऐसा कुछ रहेगा तो ये लोग बताना दो। और दूसरा क्या बोलता है, ये लोग ने कुछ नया धर्म का आखी में करके बताता है, हम कुछ नया धर्म को नहीं मानते हैं, मेरे बाप दादा ने जो करते आया वही करते आ रहा हूँ। तो यहूदी लोगों का व्यवस्था में जो लिखा है वही बातों को मैं भी मानता हूँ। मरा हुआ लोग जी उठेंगे इस बातों को मानते हो, वो डरा नहीं, जो है वैसे बोलकर लास्ट में कि ये भी बता दिया ये लोग मेरे ऊपर कुछ कर नहीं सकता है, उनके बातों को स्थापित नहीं कर सकता है, क्योंकि इन लोग जो कंप्लेंट दिया है उनको भी साथ में लाया नहीं। क्योंकि पौलुस बड़े बुद्धिमान, बड़े परिवार का है, कानून कायदा को बराबर जाना हुआ व्यक्ति है। तो फेलिक्स के पास सामने से बोलता है, बोला तो अब ये सारे बातों को फेलिक्स ने सुना है, सुनकर उन लोगों को बता दिया, यहूदी लोगों को, ठीक है तुम जाओ, मैं ग्लैडियस को जो पलटन का सरदार को बुलाकर बात कर न्याय करता हूँ कर बोलकर भेज देता है। पढ़िए, ये एक बातों को वो मान लेता है, पौलुस एक बातों को मान लेता है। कौन सा बातों को? क्या बातों को? जो जी उठने के बारे में मैंने बोला है, जिसकी वजह से उधर लफड़ा हुआ था, जो महासभा में लफड़ा हुआ था ना, जो पलटन का सरदार ने जबरदस्ती बाहर लेके आया, उस बातों को मैंने बोला था। क्यों भी वो भी बोला था, व्यवस्था में लिखा, तो उनका एक ही बातों को मान लिया है, बाकी सारे बातों को ये करने के बाद ये फेलिक्स ने बोल दिया है उन लोगों को बेचकर मैं इनसे बात करके बताता हूँ कर बोल दिया है। बोलकर क्या करता है, पढ़िए 20वां वचन। या ये आप ही बताए कि जब मैं महासभा के सामने खड़ा था तो उन्होंने मुझ में कौन सा अपराध पाया? इस एक बात को छोड़ जो मैंने 22वां वचन से पढ़िए। फेलिक्स ने जो इस पंथ की बातें ठीक जानता था, उन्हें यह कहकर टाल दिया, जब पलटन का सरदार लूसियस आएगा तो तुम्हारा बात का निर्णय करूंगा। ठीक है, तो अब ये बोल दिया तो ये लोग भी निकल गया है। और 23वां वचन में पढ़ते हैं, और सूबेदार को आज्ञा दी कि पौलुस को कुछ छूट में रखकर रखवाली करना और छूट में रखकर रखवाली करना, हाँ, और उसके मित्रों में से किसी को भी उसकी सेवा करने से न रोकना। उसके मित्रों में से किसी को भी उसका सेवा करना ना रोकना। हाँ, कुछ दिनों के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिला को, ठीक है, इसका मतलब क्या है मालूम है? उसको हाउस अरेस्ट रखा था। हाउस अरेस्ट पड़ेगा तो पहले उन लोग का बंदीगृह में रखेगा तो हाथ में पैर में बांध के रखता है, बहुत कड़क गया रहता है। लेकिन इसको एक बाड़ा पे घर लेकर उधर रहता था, उसके दोस्त लोग सब आकर जाता था, मतलब हाउस अरेस्ट जहाँ पर है वहाँ से बाहर नहीं जाने का, कैसरिया से बाहर नहीं जा सकता है, वहाँ पर ही रहने का। उनका कोई भी आ सकता है, खाना उन लोग का लोग बना कर खिलाएगा, वो अपने घर में अलग रहने का, बाहर नहीं जाने का, हाउस अरेस्ट। आप इस बातों को ध्यान में रखिएगा। हाँ, कुछ दिन के बाद फेलिक्स अपनी पत्नी द्रुसिला को, जो यहूदनी थी, साथ लेकर आया और पौलुस को बुलवाकर उस विश्वास के विषय में जो मसीह यीशु पर है उससे सुना। ठीक है, अभी फेलिक्स को अभी एक इच्छा आया है, पौलुस को द्वारा मैं यीशु मसीह का विश्वास क्या है थोड़ा जान लो कर उनके पत्नी को भी दोनों जाकर पौलुस के पास बैठकर यीशु मसीह के बारे में सुनते हैं। पहले ही प्रभु के अननिया के द्वारा प्रभु ने क्या बोला है, तो अन्य जाति के बीच में, रोम में राजा लोग के बीच में खड़ा रहने का। अब फेलिक्स को सुसमाचार सुनाने के लिए अच्छा एक मौका को प्रभु ने दिया है। तो देखिए वो क्या बोलता है 25वां वचन को। जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा था तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया। तो इन्होंने, फेलिक्स बड़ा व्यक्ति है, बहुत आँखी में, यहूदिया का आँखी में है, इनके पास मैं कुछ बोलना नहीं चाहिए करके मस्का नहीं मारा, वो सीधा क्या बोलता है 25वां वचन का आगे बढ़िए। अभी तो जा,
अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। 25 हाँ। 25 जब वह धर्म और संयम और आने वाले न्याय की चर्चा कर रहा आने था। वाले न्याय के सच्चा धर्म संयम और आने वाला न्याय बोले हाथ कौन हम बाइबल किधर में पढ़ता है? यूहन्ना का सुसमाचार 16वां अध्याय में 7वां वचन में पढ़ते हैं 7 में क्या 8 में पवित्र आत्मा आएगा तुम्हारे पास, वो आकर पाप के बारे न्याय के बारे पढ़ो, वो आकर तुम्हें। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। ये पाप करके किस बातों को बताता? संयम। ये फिलिक्स तू तो है ना बहुत बड़े पाप करता, तुझे संयम नहीं, 3 बार शादी कर दिया, ऐसा कर दिया, वैसा सीधा साधा उसको टोकता। तो इस बातों को सुना तो फेलिक्स डर गया। तो प्यारे लोग, हम मसीह के लोग वचन देता है, गरीब लोगों को देखेगा तो हमारा वचन कैसा रहता है, अमीर लोगों के बीच में हम कैसे वचन देता है। कोई बहुत पैसा वाला आएगा तो उनको कैसे वचन देता है, थोड़ा सोच के देखिए। तो पौलुस न्याय करने के लिए खड़ा है। फेलिक्स चाहता तो 2 मिनट में उसको रिलीज कर सकता है। हाँ फेलिक्स, ऐसा है, हमारा प्रभु आशीष करने वाला है, ऐसा देगा वैसा देगा कर मस्त एक आशीष का वचन को बोलकर, इसके लिए प्रार्थना कर भविष्यवाणी बोलकर, ये सब बोलकर वो जा सकता था। लेकिन पौलुस इधर मिला हुआ मौका को छोड़ा नहीं, बराबर उसको सुसमाचार, संयम, धार्मिकता, ये सब चीज में रहना चाहिए। क्योंकि पवित्र आत्मा को प्रभु ने भेजा है, अभी वापस आएगा, ये सारे बातों को बताया रहेगा, सुसमाचार को एकदम क्लियर कट बता दी। तो फेलिक्स डर गया तो किस बातों को बोला रहेगा? न्याय के विषय में बोला रहेगा। एक दिन न्याय का दिन आ रहा है, न्याय के विषय में बोला रहेगा। तो फेलिक्स डर कर क्या बोलता है? पढ़ो आगे। तो फेलिक्स ने भयभीत होकर उत्तर दिया, अभी तो जा, अवसर पाकर मैं तुझे फिर बुलाऊंगा। हाँ, अभी तू चला जा, बस हो गया करके डर कर उसको भेज दिया। लेकिन पौलुस ने उसका काम को कर दिया। हाँ, आगे 26 पे पढ़िए। उसे पौलुस से कुछ रुपए मिलने की भी आशा थी, इसीलिए और भी बुला कर उससे बातें किया करता था। पौलुस से कुछ रुपया मिलने की आशा था, पौलुस पैसा देगा मैं उसको छोड़ दूंगा करके सोचा था। बुला के बाद क्या पौलुस तो गलत करने के लिए कभी आगे नहीं था। हाँ, परंतु जब 2 वर्ष बीत गए तो पुरकियुस फेस्तुस फिलिकस के जगह पर आया और फिलिकस यहूदियों को खुश करने की इच्छा से पौलुस को बंदी ही छोड़ गया। ठीक है, फेलिक्स ने यहूदियों को खुश करने के लिए उधर ही छोड़ दिया, 2 वर्ष तक रख दिया है। देखता है फेस्तु कर उसके जगह पर दूसरा एक व्यक्ति आया है। ठीक है, 2 वर्ष तक उधर था, तो 2 वर्ष तक हम देखता है फिलिपियो का पत्रिका वो उधर बैठकर लिखा था। बहुत सारे अपने पत्रिका में वहाँ पर बैठकर उन्होंने लिखा है कर हम देखते हैं एफिसियों का पत्रिका। तो प्यारे लोग, ये सब कब हो रहा है? उसका यीशु मसीह के बाद 58वां साल में यरूशलेम में आता, 58 से 61 तक इधर था। इसके बाद हम देखता है उसको रोमियो में लेके जाने वाला था। 25वां अध्याय में क्या क्या हो रहा है हम पढ़ेंगे, कल हम देखेंगे। आप लोग पढ़ कर आइए। इधर हम देखते हैं बड़े बड़े हाकिम लोगों के बीच में प्रभु पौलुस को लेकर कैसे कार्य करता, लेकिन आखिर में कर वो सोचकर उनको मस्का मारने के लिए खड़ा नहीं हुआ। उधर भी बिना डर से वो खड़ा होकर वचन देता था, क्योंकि 23वां अध्याय में हमने तो सुना था, हे पौलुस तू ढाढ़स बांध। प्रभु ने पहले बता दिया, क्या बता दिया है? तू रोम में जाएगा। तो उनको विश्वास क्या है? ये फेलिक्स होने दो, फेस्तु होने दो, कोई होने दो, मुझे इधर कोई कुछ कर नहीं सकता है, मैं तो किधर जाऊंगा? रोम में जाने वाला है, क्योंकि प्रभु ने बता दिया। इस विश्वास में वो बिना डर से
उधर अच्छी तरह से प्रभु का सेवकाई को पूरी किया है। और आप लोग आने वाला दिनों में, आने के समय आने वाला वचनों को भी पढ़कर आइए, प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ इन दिनों में प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया। फेलिक्स के सामने और उसको रखकर क्या क्या चर्चा हुआ है करके सुना था प्रभु जी, जो भी हुआ है, लेकिन पौलुस किसी को डरा नहीं। मेरे साथ मेरा प्रभु है, मैं जो प्रभु ईश्वर का आराधना करता हूँ वो कौन है जानता हूँ करके उत्तर को, आपने जो उत्तर को दिया है वैसे वो सवालों को उत्तर को वैसे जैसे आपने बोला वैसे देता, वचनों का अनुसार खड़ा हुआ था। तो उनके जीवन में आप साथ में था, उनका तकलीफों से उनको बचाया, उनका अच्छी तरह से रखा था। धन्यवाद करता हूँ। उसको सुनकर हम भी हमारा सेवकाई में ऐसे ही रहने के लिए सहायता करें। मेरे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगता, अच्छे पिता।